राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरथी, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुनामा, चंद्रहासु चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नाम, कौसारो कुंती बधु पट ऐचत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाधरि। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के प्रेमियों का स्मरण किया है और वंदना करते हुए कहते हैं कि जैसे आपके हृदय में प्रेम है वैसे ही मुझे भी प्रेम की प्राप्ति हो जाए, ऐसा आप अनुग्रह करें, ऐसी आप कृपा करें। हम जिनका चरित्र श्रवण करते हैं धीरे धीरे उनका मनन होने लगता है और जब मन से मनन होता है तो उनके हृदय की वस्तु हमारे हृदय में आ जाती है। इसलिए इन चरित्रों को बार बार सुनने के लिए कहा गया है। जब तक मन में वो चरित्र बैठ नहीं जाए तब तक तो सुनना ही है, लेकिन रसोत्पत्ति के लिए भी चरित्र बार बार सुनना जरूरी है। बार बार सुनने से रस आता है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, यदि हमने एक बार सुन के कोई चरित्र विश्राम दे दिया तो रस नहीं आएगा। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष रस चाहिए तो बार बार सुनना पड़ेगा। इसलिए महाराज बड़े बड़े संतों ने पूरे जीवन इन चरित्रों को श्रवण किया, पूरे जीवन। सनकादिकों को देखो आप, सृष्टि के प्रारंभ में हुए और अभी तक ये कथाएं सुन रहे हैं, रस की उत्पत्ति होती है। हनुमान जी को देखो आप, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में हनुमान जी रहे लेकिन कथा नहीं छोड़ते, अभी भी कथा में आते हैं। ये क्या है? रस की उत्पत्ति होती है। और जिन्होंने एक बार सुन लिया कोई चरित्र, बोले हमने सुना हुआ है, उन्हें जीवन में रस की उत्पत्ति नहीं होती। तो जो हम श्रवण करते हैं उसका मनन होता है, और जब मनन होता है
चिंतन होता उस चरित्र का, तो उनके गुण हमारे में आ जाते हैं। इसलिए श्री नाभा जी ने इन सभी प्रेमियों से प्रार्थना की कि आप हमारे ऊपर अनुग्रह करो, कृपा करो, हमारे हृदय में भी प्रेम का प्रवाह प्रवाहित होने लग जाए। बहुत से भक्तों के नाम इस छप्पे में हैं, उनमें आप परम भागवत श्री ध्रुव जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। ध्रुव जी ने श्री नारद जी के वचनों को आत्मसात कर लिया। नारद जी ने क्या कहा ध्रुव जी को, बेटा अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना, पता चल जाए कि जीवन का ये ध्येय है, फिर समय क्यों खराब करें। जब तक पता नहीं तब तक तो ठीक है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से, संतों के अनुग्रह से यदि ये पता चल जाए कि जीवन का ये लक्ष्य है, फिर एक क्षण भी खोना ये बहुत बड़ा अपने प्रति अन्याय है। इसलिए इस बात को श्री ध्रुव जी ने हृदय में इतना धारण किया कि सब तरफ से चित्त की वृत्ति खींच ली। बोले जहाँ जहाँ चित्त लगा हुआ है ये सब हमारे लक्ष्य से हमें विचलित करने वाला है। घड़ी की सुई तो रुकनी नहीं है और जीवन की संध्या आ जाएगी। तो विवेक ये है कि हमें जहाँ जाना वहाँ की बात सोचें, हमें जहाँ जाना वहाँ की बात सुने। तो देखो आप, ध्रुव जी आए मधुबन में, कालिंदी के किनारे, यमुना के किनारे, और सबसे पहला क्या काम किया, जो बिखरा हुआ चित्त था उसे समेटा। ये चित्त जो बिखरा हुआ होता है ना, ये हमारे चिंतन को दूषित करता है। भगवत चिंतन में एक विघ्न डालता है, बाधा डालता है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले चित्त को सब तरफ से एकाग्र किया, और इसके बाद क्या किया, श्री ठाकुर जी के ध्यान में डूब गए। श्री नारद जी ने जैसा ध्यान बतलाया था ठाकुर जी का, अभी ध्रुव जी ने देखा नहीं है, लेकिन जैसा ध्यान बतलाया था उसी ध्यान में डूब गए। जैसे सबरी को मतंग ऋषि ने ध्यान क्या बतलाया कि उनके बड़े बड़े नेत्र हैं। राम जी कैसे हैं पूछा, महाराज आएंगे तो मैं कैसे पहचानूंगी। अरे सबरी, श्री ठाकुर के बड़े बड़े नेत्र हैं, पूरे कानों तक, ये पूर के कानों तक ऐसे बड़े बड़े नेत्र हैं। और क्या पहचान है राम जी की, बड़े बड़ी बड़ी उनके हाथ हैं, आजान बाहु हैं, घुटनों के नीचे तक उनकी भुजाएं जाती हैं। और क्या पहचान है, बोले वो सोने का मुकुट नहीं पहन के आएंगे, वो रत्नों का मुकुट पहन के नहीं आएंगे, वो जटाओं का मुकुट पहन करके आएंगे। और क्या पहचान है, बोले उनके हृदय में मणियों की माला नहीं रहेगी, हीरे की माला नहीं रहेगी, वन के पुष्पों की माला रहे, वनमाला रहेगी। 4 चीज़ें बताई गुरु जी ने, 4 चीज़ें बता दी, मोटी मोटी चीज़ें बता दी। और सबरी वही उन्हीं चारों का ध्यान करती रहती हैं। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, जटा मुकुट सिर उर बन। ऐसे ही श्री नारद जी ने जो ध्यान बताया छोटे से ध्रुव जी को, महाराज श्री ध्रुव जी उसी ध्यान में डूब गए। और अब किसी वस्तु का उन्हें भान नहीं है, ना अंदर ना बाहर। कहते हैं कि चित्त का तो काम है, जब सब तरफ से खींच लिया तो ये चित्त भगवान में हो गया, अब इसमें और कुछ है ही नहीं। अब देखिए आप, चित्त की वृत्ति दोबारा न जाए संसार में, उसके लिए कुछ संयम की आवश्यकता होती है, सावधानी की आवश्यकता रहती होती है। क्या संयम? बोले हम जो भोजन करते हैं
उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो जितना सूक्ष्म होगा, आहार हमारा जितना पवित्र होगा, पावन होगा, उतनी जल्दी हमें हमारी चित्त वृत्तियाँ समाहित होंगी। आहार में किसी के आश्रित न रहें, जो उपलब्ध हो उसी से काम चलाएं। तो कैसे भजन किया देखो ध्रुव जी ने, मधुबन में, मथुरा में, यमुना के तट पर कैसे भजन किया। आप विचार करो, मन को पहुंचाओ। आप ध्यान में बैठ गए ठाकुर जी के। पहला दिन निकला, दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला। तीसरे दिन आपके मन में आया कुछ उदर में डाल लेना चाहिए। सामने देखा कैथ के वृक्ष थे। कैथा होता है गोल गोल गेंद के शरीर के, कैथ के वृक्ष थे। उनके नीचे हवा से कैथे टूट के पड़े थे। बेर, जिन बेरों को ठाकुर जी ने खाया, राम जी ने खाया सबरी के, ऐसे बेर के वृक्ष थे। आपने कुछ कैथ ले लिया और बेर ले लिया, उनको पाया, यमुना जी का जल पिया और फिर ध्यान में बैठ गए। इस तरह से 3 दिन में एक बार आप ये चीजें खाते जो उपलब्ध थी, सात्विक चीज। उसमें किसी का स्वत्व नहीं। जिस चीज में किसी का स्वत्व होता है, मालिकाना हक होता है, आप जब उसको लेते हैं ना तो उसके साथ उसकी चीजें भी आपके पास आएंगी। ये ध्यान देने की आवश्यकता। तो भजन करने वाले को बहुत सावधानी की आवश्यकता है। बाकी संसार के व्यक्तियों को तो पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं। जो गोबर में नहाया हुआ है उसके ऊपर 5 टोकनी गोबर और डाल दो, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन जो सफ़ेद वस्त्र जिसके हैं, एक छींटा भी पड़े तो दिखाई पड़ता है ना। तो आप सुनो, आप कैसे साधना किया ध्रुव जी। 3 दिन में एक दिन आप कैथ और बेर के फल ले लेते और फिर ध्यान में डूब जाते। 1 महीने तक श्री ध्रुव जी ने ऐसा भजन किया। मन में आया कि ठीक नहीं है, 3 दिन में उठना ठीक नहीं है। उठने में 5-7 मिनट का तो विलम्ब हो जाता, वो श्रृंखला टूट जाती है। अब 3 दिन में नहीं उठेंगे, अब 6 दिन में उठेंगे। अब आप ध्यान से 6 दिन में उठते और बोले वहाँ तक जाना पड़ता है, बेर के वृक्ष तक, कैथ के वृक्ष तक। ये ठीक नहीं है। ये पीछे वृक्ष है, जहाँ बैठे थे ऊपर वृक्ष था, सूखे पत्ते गिर जाते हैं, उन्हीं को पा करके भजन करेंगे। अब तो हमारा श्री ध्रुव जी महाराज 6 दिन में एक बार उठते हैं और जो पत्ते सूखे पड़े रहते हैं वृक्ष के, उनको पा लेते हैं, यमुना जी का जल पी लेते हैं और भजन करते हैं। राजस्थान में एक भक्त हुए, वो और उनकी माँ रहती थी। तो इतना नाम जप वो करते थे घर में रह के कि माँ जब भोजन बना लेती तो बोलती, बेटा जल्दी आ जा, भोजन कर ले, बहुत विलम्ब हो गया है। अब उनको लगे कि जब तक मैं भोजन करूंगा मेरा भजन छूट जाएगा। तो एक दिन माँ से बोले, माँ तू मुझे रोटी बना के देती है, रोटी जब तक मैं चबाता हूँ मेरा नाम बंद हो जाता है, मुझे राबड़ी बना दिया कर। वो मट्ठे में बनती चावल की राबड़ी, मुझे राबड़ी बना दिया कर, तो एक बार में पी लिया करूँगा तो मेरा भजन का समय बच जाएगा। और रोटी चबाता हूँ ना तो समय लग जाता है, 15 मिनट भी, वो मेरा भजन का समय, और उसको उठाऊंगा फिर पेट तो भरना है। ऐसे ध्रुव जी महाराज समय बचा रहे हैं। 6 दिन में अब सूखे पत्ते ध्रुव जी पाते हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं। जो भजन, जो मंत्र बताया नारद जी, उसमें डूब जाते हैं। 1 महीने तक आप ऐसा भजन किया। अब विचार किया, नहीं, 6 दिन में उठना ठीक नहीं है, मैं 9 दिन में उठूंगा। और दूसरी बात, पत्ते नहीं खाऊंगा, अब केवल यमुना जी का जल पीऊंगा, बस यमुना जी का जल पी करके मैं भजन करूंगा। तीसरे महीने में ध्रुव जी महाराज 9 दिन में एक बार उठते, 9 दिन तक बैठे रहते ध्यान में। 9 दिन में एक दिन उठते, श्री यमुना जी का जल पिए तो फिर बैठ जाते, यमुना जी का जल फिर बैठ जाते। बाल भक्त ओम प्रकाश जी का भी ऐसे चरित्र मिलता है। उन्होंने 75 दिन तक केवल यमुना जल पिया, बाकी कुछ नहीं खाया पिया। यमुना जी का बहती तो पास में, यमुना जी का जल पी लेते फिर बैठ जाते भजन में।
बाकी संसार की कोई वस्तु उन्होंने खाई पी नहीं। तो मैंने 1 महीने तक श्री ध्रुव जी ने इस तरह से भजन किया। 9 दिन में केवल 1 दिन यमुना जी का जल पी लेते और भजन करते। मन में ये भी ठीक नहीं है, 9 दिन में उठना भी ठीक नहीं है, क्या करें। बोले अब ऐसा करते हैं 12 दिन में 1 दिन उठेंगे। महीने में जैसे 30 दिन होते हैं तो 12वें दिन उठेंगे। अब जल भी नहीं पिएंगे, अब केवल वायु पी करके भजन करेंगे। देखो जैसे जैसे मन लगता है ना भजन में तो सूक्ष्मता आती है, सूक्ष्मता, चिंतन में सूक्ष्मता, हमारे चॉइस में सूक्ष्मता आती है। बड़ी सात्विक चीज़ें हम ग्रहण करते हैं, फिर ये कचरा ग्रहण नहीं करते हैं। सात्विक चीज़ों का संग्रह करेंगे, सब चीज़ नहीं। अभी तो व्यक्ति सड़क का कचरा उठा के रख लेते, बोले काम आएगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे हृदय में सूक्ष्मता आती है ना तो बिल्कुल जो परम आवश्यक चीज़ होगी उसी को हम रखेंगे, बाकी हम रखेंगे नहीं। तो देखो आपके मन में आया कि अब केवल वायु पी करके मैं भजन करूँगा, वायु पान करके भजन करूँगा। अब आप 12 दिन में 1 बार वायु पान करते हैं और भजन करते हैं। थोड़ी सी यहाँ समझने की बात है, वायु पान किसे कहते हैं। हम लोग ये अर्थ निकाल रहे होंगे कि जो हमें सांस देते हैं नाक के द्वारा, ये वायु पान करना, ये वायु पान नहीं है। ये तुम्हारे हम सांस देते हैं और निकालते हैं, ये वायु पान नहीं है। नाक से जाती सांस पेट में फिर निकल जाती है, ये वायु पान नहीं है। वायु पान क्या है? जिस मार्ग से अन्न जाता है उससे वायु को पिया जाता है, एक प्रक्रिया है। और वो वायु हमारे जो भोजन की थैलियाँ हैं पेट में, अन्न की थैलियाँ हैं, उसमें भर जाती है और उससे हमें थोड़ी देर के लिए भूख से राहत मिलती है, उसको वायुपान। हमने देखा होगा कभी कभी डकार आती है, और डकार उसी मार्ग से आती है जिससे वायु पान करते हैं। कभी कभी डकार आती है, ज़्यादा भोजन कर लो तो डकार आती है, ये डकार उसी मार्ग से आती है जिससे हम वायु पान करते हैं। तो ये हमारी जो जठराग्नि है, जहाँ से अन्न पचता है, ये वायु वहाँ पहुँच जाती है और आहार का काम करती है। तो इस तरह से सब कुछ छोड़ करके ध्रुव जी ने महाराज वायु पान करके 12 दिन, वो भी 12 दिन में 1 दिन करके 5 महीने तक ऐसा भजन किया। चित्त की वृत्ति में ठाकुर जी के सिवा कोई नहीं है, बाकी कोई बाहर की चीज़ लेना नहीं है। 5 महीने निकल गए। बोले वायु लेना भी ठीक नहीं, वायु लेना भी बंद कर दो। और ध्रुव जी ने पूरी तरह से अपनी श्वासों का निरोध कर लिया, वायु लेना भी बंद कर दिया। बस एक जैसे पत्थर की मूर्ति ऐसे खड़े, 5 वर्ष का छोटा सा बालक एक पैर से पत्थर की मूर्ति के सिर के खड़ा है। केवल शरीर में एक कोपीन, बाकी पूरा दुबला पतला शरीर और बड़ी कोमलता शरीर में, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए मतलब निश्चल भाव से जैसे कोई निर्जीव पाषाण हो, ऐसे ध्रुव जी खड़े हुए हैं। ध्रुव जी के हृदय में संपूर्ण चराचर के जो अधीश्वर हैं भगवान श्री विष्णु विराजमान हैं, उनकी मनमोहिनी मूर्ति का ध्यान हो रहा है। उन्हें न संसार की सुध है न अपने शरीर की सुध है, बस भगवान के ध्यान में डूबे हुए हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, रह उठट को एक टको पल रोकी, रह उठट को ग्रंथकार कहते हैं कि हृदय में श्री ठाकुर जी को ध्रुव जी देख रहे हैं और ठाकुर जी ध्रुव जी को देख रहे हैं। बस वहाँ की सब विस्मृति यूँ देख रहे हैं और ठाकुर जी इनको देख रहे हैं।
महाराज ऐसा घोर तप किया श्री ध्रुव जी ने, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। क्यों हाहाकार मचा? वो तो यहाँ कर रहे थे मथुरा में, तब तीनों लोकों में हाहाकार क्यों मच गया? इसलिए मच गया, जितने सृष्टि में जीव हैं सबके आधार श्री हरि हैं। उन हरि को श्री ध्रुव जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया है, और हृदय में धारण करने से ध्रुव जी स्वयं हरि में बन गए। ध्रुव जी की अंतरात्मा सृष्टि के प्रत्येक जीव से मिल गई। ध्रुव जी के हृदय में बैठ गए कौन? ठाकुर जी, और ठाकुर जी सबके आधार हैं। तो ध्रुव जी की अंतरात्मा सब जीवों की आत्मा से मिल गई, इसलिए जब वो सांस लेना बंद कर दिया तो सबकी सांस रुक गई। सबकी, जितने सृष्टि में जी सबकी सांसें रुक गई। और ग्रंथकार कहते हैं कि भगवान को हृदय में धारण करने से उनका शरीर इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया, एक पैर से खड़े और अंगूठा जिधर उनका है उसमें इतना वजन आ जाता है कि पृथ्वी झुक जाती। इतना, यानी अंगूठे का वजन यदि बाएं तरफ हो तो पृथ्वी बाएं तरफ झुक जाती है, और दाएं तरफ कर दाएं तरफ झुक जाती है। ऐसा वजन श्री ध्रुव जी का हो गया। कोई मोटा आदमी नौका में बैठा हो तो जिधर जाएगा नौका उधर झुक जाएगी, आगे बैठेगा तो आगे झुक जाएगी, पीछे बैठे, ऐसे इतना वजन बढ़ गया ध्रुव जी का, ये पृथ्वी झुक जाती है। तो जब सभी जीवों को प्राण घुटने लग गए, देवताओं के भी, महादेव के भी, शंकर जी के भी, नीचे रहने वाले महाराज पाताल लोक के भी, ऊपर बड़े बड़े लोकपालों के भी, तो जब सबके प्राण रुकने लग गए, बोले अब तो बस गए, राम नाम सत्य हुआ, तब महाराज सब मिलकर के बोले भैया अब ब्रह्मा जी के पास चलो, वही कोई युक्ति बताएंगे, नहीं तो अब तो प्राण जाने वाले हैं। सब महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान के पास गए। देवताओं ने कहा महाराज ये कैसे हो गया, हमारी श्वास ही रुक गई है, ऐसी घुटन हो रही है, ऐसी पीड़ा हो रही है महाराज श्वास की गति रुकने से, इसका कारण क्या है? भगवान बोले देवताओं मेरा ध्रुव मधुबन में तपस्या कर रहा है, और तपस्या करते 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 उसकी चित्त की वृत्तियां मेरे में तल्लीन हो गई हैं। बोले उसने, वो तपस्या कर रहे हैं वो हमारे को क्यों तकलीफ हो रही है, वो जाने, उनका काम जाने। अरे ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, ध्रुव जी को श्वास की तकलीफों, उन लोग सांस रोका, हमारी श्वास क्यों रुक रही है महाराज, ये तो बताओ, हमारा उनसे क्या लेना देना? भगवान बोले देखो भाई, ध्रुव जी ने जब श्वास लेना बंद कर दिया तो मैंने भी श्वास लेना बंद कर दिया। भगवान कहते हैं, और जब मैंने श्वास लेना बंद कर दिया तो सारे विश्व के जितने प्राणी हैं सबकी श्वासें बंद हो गई। मेरे निरोध करने से सारे विश्व के प्राणियों की महाराज श्वासें बंद हो गई। तो जब तक ध्रुव सांस नहीं लेता तब तक तुम्हारी यही दशा बनी रहेगी, बस व्याकुल हो गए, गिरोगे। जब तक तपस्या से निवृत्त नहीं होता ध्रुव और श्वास नहीं लेता, श्वास रोके हुए, तब तक जीव मात्र की यही दशा हो ही रही। देवताओं ने महाराज दोबारा प्रणाम किया ठाकुर जी को और कहा महाराज आप जल्दी जाओ और उसको तब से अलग कर दो, मरे जा रहे हैं, यहाँ तक आ गए प्राण, हम निकलने वाले। महाराज उनसे पूछ लो क्या चाहिए, हम अपना लोक दे देंगे, तपस्या से तो निकले। शिव जी बोले हम अपना लोक दे देंगे, ब्रह्मा जी बोले हम दे देंगे, सब अपना अपना बोले। महाराज जल्दी जाओ, जल्दी जा रहे हो। भगवान हंसे,
बोले देखो वो तुम्हारे झूठे लोकों में नहीं रहेगा, उसके लिए नया लोक बनेगा, ध्रुव लोक। और सुनो, वो तुम्हारे सबका दादा गुरु बनेगा। तुम नहीं, तुम्हारे नजर कितने ऊंचे रहेगा, ये नहीं रहेगा तुम्हारे लोग, इससे अनंत गुना ऊंचाई पर उसका लोक होगा। उसे उप वैकुंठ कहेंगे, उसे विष्णु पद कहेंगे, वहाँ मेरा ध्रुव रहेगा और तुम सब नीचे रहोगे। महाराज अच्छा वो बात ठीक है, लेकिन आपकी शरण में है तो प्राण तो बच जाए। बोला अच्छा भाई हम जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमको नया अवतार लेना पड़ेगा। ध्रुव जी को जो दर्शन देने के लिए भगवान जा रहे हैं, ये नया अवतार है। इसका नाम आया भक्तमाल में, बुद्धि कल्क व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव सु ध्रुव बरुदेन धनवंतर। 24 अवतारों में ध्रुव जी को वरदान देने वाले भगवान, केवल ध्रुव जी के लिए उन्होंने अवतार लिया है। सुध्रुव बरुदेन धनवंतर। श्री ध्रुव नारायण भगवान की। भगवान भक्त की इच्छा के अनुसार अवतार लेते हैं। जब भक्त भगवान का स्वरूप देखना चाहता है तो उसकी जैसी भावना होती है वैसे ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, है ना। जैसी भावना हो। धन्ना जी का खेत था, बड़ी अच्छी फसल थी। धन्ना जी को चिंता हुई, कितना बढ़िया खेत है, कहीं चोर ना ले जाए, कहीं कोई खेती को काट के ना ले जाए। अब धन्ना जी के पास ये व्यवस्था नहीं थी किसी आदमी को रखवाली के लिए रखें। दिन में तो बेचारे रह जाते और रात्रि में फिर घर आ जाते, लेकिन चिंता होती। तो ठाकुर जी आ गए, रखवाले के रूप में आ गए। सुबह सुबह उठ के बैठे थे धन्ना जी अपने घर के बाहर बरामदे में, और ठाकुर जी सामने से जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं, फिर यूँ जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं। यहाँ से घुटनों तक तो वस्त्र पहने हैं, पूरा शरीर खुला हुआ है, छल्लेदार बाल हैं ठाकुर जी के, और पूरा काला शरीर, पूरा निचाट काला। तो धन्ना जी लगे व्यक्ति ना तो इधर जाता ना इधर, इधर से इधर जाएगा फिर लौट के आता है, फिर जाते ही क्या बात है, या तो इधर चला जाए इधर चला जाए। धन्ना जी कहे भाई इधर आना, बोले मेरे को बुलाया, बोला इधर आना। कैसे घूम रहे हो? मालिक पेट के लिए घूम रहा हूँ, सब दुनिया पेट के लिए घूमते, मैं भी पेट के लिए घूम रहा हूँ। अच्छा क्या काम जानते हो तुम, बताओ क्या काम जाना? मालिक तुम्हें बताओ काम क्या कराना है? काम तो मैं कहीं जानता हूँ, काम क्या कराना है? बोले देखो हमारे एक खेत है, उसकी रखवाली करना है। रखवाली करना जानते हो? अरे यही तो मेरा असली काम है। करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालको राखे महतारी, जिम बालको राखे महता। मालिक रखवाली करने में तो मेरा एक नंबर है, सबकी मैं रखवाली करता हूँ, तुम्हारे खेत की भी मैं कर दूंगा। क्या लोगे? बोले मालिक दिन रात काम करना पड़ेगा खेत में, दिन में भी तको, रात में, दिन में पशु पक्षियों को तको, और रात में महाराज ये जंगली सुअर आते हैं, जंगली हिंसक, उनको तको। तो जब दिन रात काम करना है तो मालिक आधा आधा हो जाएगा, आधा आपका आधा हमारा। भगवान रखवाली करने लग गए। ये रोज दोपहर में ठाकुर रोटी देने के लिए जाते ठाकुर जी को, रोज 12 बजे, क्योंकि वो खेत छोड़ नहीं सकते थे।
एक दिन क्या हुआ, धन्ना जी क्या कोई मेहमान आ गए। अब 12 की जगह 1 बज गया। भगवान ने विचार किया रोटी नहीं तो काम नहीं, समय से रोटी नहीं आई कोई काम नहीं, छोड़ के खेत ठाकुर जी सो गए। अरे रोटी नहीं क्या वो काम, खेत में कोई खाओ, ठाकुर सो गए आराम से, चद्दर ओढ़ी सो गए। छोटी सी घास फूस की कुटिया बनी हुई थी खेत के पास में। अब 1 बजे दौड़ते हुए धन्ना जी आए। अरे आज देर हो गई, पता नहीं है इसको भूख के मारे बेचैनी हो गई, अरे आज बड़ी भूल हो गई। दौड़ते हुए आए तो खेत में कोई, तो सोचा हो सकता है कुटिया के अंदर हो। तो धीरे से कुटिया को, दरवाजे को खोला तो क्या देखा, ठाकुर जी अपने स्वरूप में सो रहे थे। राम जी थे, बढ़िया किरीट मुकुट लगा हुआ महाराज, अब दम दम धमकते हुए बढ़िया वस्त्र ठाकुर जी के, कमल के समान नेत्र, नीला वर्ण, और महाराज सोते हुए मुस्कुरा रहे। राम जी सो रहे लेकिन मुस्कुराहट बनी हुई है। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणा करंतम श्रीराम चंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री राम चंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री राम चंद्रम शरणं प्रपद्ये। गन्ना जी की रोटी हाथ में रह गई। तो राम जी बोला नहीं जा रहा। अब 5 मिनट तक तो दर्शन हुआ, फिर ठाकुर ने करवट बदली। करवट बदलते फिर बन गए महाराज रखवाले। वही यहाँ तक धोती, काला शरीर, यूँ करते ठाकुर जी उठे। सामने देखा धन्ना खड़ा है। ए भाई इतनी देर से रोटी लाए हो, जाओ हम नहीं खाएंगे। अब धन्ना से बोला नहीं जा रहा। क्यों नहीं बोल रहे हो? बोले हम जान गए आप कौन है। फिर क्या जान गए? आप भगवान है। धन्ना जी बोल हाँ, अब खेत पक्के तैयार हो गया है तो भगवान आले में बैठा दो, पूरे खेत का दाना ले लो। आधा ले लूंगा, आधा ले लूंगा। ठाकुर जी बोले मैंने मेहनत किया है, भगवान है, और जब देने का समय तो भगवान, मैं ले लूंगा आधा। नदी चरणों में गिर, बोले पूरा ले लो महाराज, आज पूरा ले लो। तो भक्त जैसा चाहता है श्री ठाकुर जी उस रूप में अवतार ले लेते हैं। न भगवान निराकार है न साकार है, भगवान भक्ति की भावना के अनुसार अवतार लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जैसे भक्त भगवान के दर्शनों के लिए व्याकुल रहता है, ऐसे भगवान भक्त के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। इसलिए लिखा हुआ भागवत जी में कि जब निश्चय कर लिया कि ध्रुव के पास चलना है तो कैसे चले? बोले भैया हमें ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाना है, ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं। सहस्त्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्यदि द्रक्ष्या गतः। द्रक्ष्या, हमें ध्रुव को दर्शन करने के लिए, देखने के लिए जाना है। ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए। जैसे भगवान श्री राम कहते हैं हमें सबरी का दर्शन करने जाना है? पूछ पूछ आए सबरी स्थान कहाँ, पूछ पूछ देखो वह भागवती मेरे दृग प्यासे हैं। देखो वह भागवती मेरे दृग प्यासे हैं, मेरे दृग। ठाकुर कहते मेरी आंखों में व्याकुलता है सबरी के दर्शन करने के लिए। भक्त के दर्शन देने भगवान नहीं जाते हैं, भक्त का दर्शन करने भगवान जाते हैं। तो भगवान कहाँ आए? जहाँ
श्री ध्रुव जी यमुना की कोमल बालू में नन्हे नन्हे पैरों से हैं, एक अंगूठे के बल पर खड़े हुए हैं, पूरा पैर भी नहीं, एक पैर में भी एक अंगूठा, दोनों पैर, एक पैर में भी एक अंगूठे से खड़े ध्रुव जी महाराज। वहाँ श्री ठाकुर जी आए, बड़ी कृपा पूर्वक अनुग्रह पूर्वक आए। हमने अभी आपसे कहा था कि श्री ध्रुव जी के शरीर में एक कोपीन की अतिरिक्त कुछ भी वस्त्र नहीं है, दोनों नेत्र बंद हैं। और महाराज भगवान प्रकट हो गए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और यमुना के किनारे भगवान प्रकट हो गए और उस भोले वाले बालक को देख रहे हैं। वो नहीं देख रहा है, वो तो अंदर ध्यान में डूबे हुए हैं, वो नहीं देख रहे हैं। ध्रुव जी तो अंदर जो भगवान विष्णु की झांकी उसमें डूबे हुए हैं, और साक्षात रूप से ठाकुर जी सामने आकर के बिल्कुल भोला सा बालक बिल्कुल उसको निहार रहे हैं, उसके प्यारे प्यारे मुख को देख रहे हैं। ध्रुव जी को अपने शरीर का ज्ञान ही नहीं है। तब भगवान ने क्या किया, जो अंदर का स्वरूप था उसे 1 मिनट के लिए भगवान ने अंतर ध्यान कर लिया। और जैसे अंतर ध्यान किया, जैसे मछली बिना जल के तड़पती है, ऐसे महाराज वो स्वरूप अंतर्हित होते ही जोर से चीखे, हे हरि मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकल मीन मणि फनी वर जैसे, विकल फनी वर जैसे। और हड़बड़ा करके आँख खोल ली और क्या देखा कि जो मैं ध्यान कर रहा था वही सामने खड़े हैं। ध्रुव जी को प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। परे लकुटे चरणन लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी, बड़ भागी। 6 महीने के बाद ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। दूसरी चरणों में लपट गए, छोटा बच्चा जैसे गोदी में चढ़ जाता है ना, ऐसे ध्रुव जी श्री ठाकुर जी के चरणों में लपट गए। अपने आंसुओं से श्री ठाकुर जी के चरणों को धो दिया। श्री ठाकुर जी के उस दिव्य स्वरूप को अपने नेत्रों से पीने लग गए। चित वहीं सादर रूप अनूपा, चित वहीं सादर तृप्त न मानहि मनु सतरूपा, तृप्त न मानहि मनु सतरूपा, सतरूपा। कहते एकाएक ठाकुर जी का दर्शन हुआ, उनको पता तो था नहीं, तो उनको कुछ पता, कुछ क्या करूं क्या ना करूं ये समझ में नहीं आ रहा। श्री ठाकुर जी को स्वरूप माधुर्य को देख करके एक बार ध्रुव जी का मन करता है कि मैं ठाकुर जी की सुंदर स्तुति करूं, लेकिन कुछ आता ही नहीं। बच्चे को क्या है, 5 वर्ष के बालक क्या है, स्तुति करने की इच्छा हो रही है। श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी के वर्णन करने की इच्छा हो रही है, श्री ठाकुर जी के महिमा के वर्णन करने की इच्छा हो रही है, श्री ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन करने की इच्छा हो रही है। और महाराज ठाकुर जी क्या कल्प वृक्ष है, ठाकुर जी सामने आए और सारी कामनाएं पूर्ण, चाहे इस लोक की हो चाहे परलोक की। तो जैसे ध्रुव जी के मन में बात आई
श्री ठाकुर जी ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल में स्पर्श करा दिया, और जैसे कपोल में शंख का स्पर्श कराया महाराज, साक्षात सरस्वती ध्रुव जी की चेरी बन गई दासी। और महाराज ऐसा दिव्य हृदय में प्रकट हो गया ज्ञान कि अब ध्रुव जी स्तुति करने के लिए तैयार हुए। लेकिन आज दर्शन करेंगे, कल स्तुति करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम।